जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक सुनेगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। यह सत्संग होली से पहले अपने गुनाहों की माफी मांगने को लेकर है। संगत जी, गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, जल्दी से अपने गुनाहों की माफी मांग और सत्संग सुन ले। संगत जी, वहां मेरी दीदी अपने भाई की बात कर रही थी। मैं बहुत अहंकार में थी। मेरा एक भाई था जिसे माउथ का कैंसर हुआ था, तो मैंने बोला कि अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। गुरुपा 2-4 दिन हो गए थे। आपको पता है, मेरी बातें भी सुनी सुनी, मुझे देखा भी, पर गुरुपा मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं बोला। जो मुझे तकलीफ देता है ना गुरुपा, मुझे तकलीफ देते हैं। मैं उस दिन मैंने सुना कि गुरुपा ने मुझसे यह भी कहा कि यह गलत है और तू अपने गुनाहों की माफी मांग, मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। संगत जी, मेरे भाई बहनों, मेरे बहन भाइयों को बख्श देना। गुरु पिता, मुझे भी बख्श देना। जिन जिन की अरदासें मैंने लगा रखी हैं, सबको बख्श देना। किसी के साथ कुछ मत होने देना, चाहे वो मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना दे। गुरुपा, आप कहते हो कि तेरे भाई के शरीर में बीमारी पनप रही है और तुम्हारी छोटी सी लापरवाही बहुत महंगी पड़ जाएगी। संगत जी, गुरुपा ठीक कहते थे। हमें नहीं पता था कि मेरे भाई के शरीर में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी पनप रही है और हम लोगों की छोटी सी लापरवाही बहुत महंगी पड़ गई थी। संगत जी, गुरु जी के बहुत से बीमारियों को लेकर मैसेजेस आते थे और मैं हर बार इग्नोर कर देती थी। ये नहीं जानती क्यों करती थी, लेकिन हर बार इग्नोर करती थी। मैं इतनी ज्यादा लापरवाह हो गई थी, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। दिन ब दिन मेरी लापरवाही बढ़ती ही जा रही थी और संगत जी, गुरु जी मुझे बार बार कहते थे, तूने अपने शरीर को रोगों का घर बना लिया है। मैं हमेशा तुझे सत्संग सुनवा कर ही तेरे परिवार का इलाज करता हूँ। कभी भी सत्संग को इग्नोर मत किया कर। संगत जी, मैं हमेशा इग्नोर करती और कभी भी नहीं मानती थी। संगत जी, गुरु जी हमेशा मुझे कहीं ना कहीं से रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन मैं गुरु जी की ना समझ बेटी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। संगत जी, मेरे जीवन था ही कुछ ऐसा। जब से मेरे मम्मी पापा दोनों ही इस दुनिया से चले गए, मुझे यह दुख बहुत ज्यादा तकलीफ देता था। जिन लोगों को मैंने अपना बनाया, गुरुपा वो लोग हमारे नहीं थे। वो पीठ पीछे सूर्य गोबर थे। अपने सब कुछ अप, आपने सब कुछ दिखाया गुरुपा, पर फिर भी उन लोगों को अपना माना था, दिल से माना था। मैं हर बार उनसे हर बात को शेयर कर देती थी। शायद मैंने अपने माँ बाप को उन्हें ही समझ लिया था। मुझे बहुत प्रेम शायद उनसे मिलने लगा था जी, और वही अपने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंप रहे थे। पता नहीं क्यों संगत जी, जिन्हें मैं अपना हर सुख दुख शेयर करती थी, जिनके साथ मैं उन्हें ही अपना सब कुछ मानने लगी थी। संगत जी, वो कोई और नहीं, मेरे अपने ससुराल वाले थे। उन लोगों ने मेरे इस अपनेपन का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। मुझे नहीं पता था कि वो लोग ऐसे हैं। संगत जी, आप लोग ही मुझे बताएं कि ऐसे कौन लोग होते हैं जो लोग चेहरे पर मुखौटा पहने रहते हैं। यह लोग भी संगत जी मुझ पर ब्लैक मैजिक करते थे और मुझे यह बातें नहीं पता थी। लेकिन जब से संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ी, धीरे धीरे एक एक करके उनका एक एक चेहरा, एक एक मुखौटा मेरे सामने उतरता ही चला गया। मुझे माफ कर देना मेरे गुरु पिता।
ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन न जाने कैसे लोग हैं वो जिन्हें अपने बच्चों पर ही तरस नहीं आता। उन्होंने अपनी वो बेटी को, बहू को ही नहीं छोड़ा। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिक्र क्यों करती है। गुरुपा, एक ही मेरी बेटी है, यही मेरा बेटा है, यही मेरी बेटी है, और उसके ऊपर भी इन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया, न जाने क्या क्या कौन कौन सी क्रियाएं की। गुरुपिता, आप ही इन्हें सबक सिखाइए। गुरुपिता, आप मेरे चरणों, मेरे इस हमेशा मुझे अपने चरणों से लगा कर रखिएगा। हमेशा अपनी बेटी को ब्लेसिंग्स दीजिएगा और हमेशा उसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मेरे रिश्तेदार भी कोई नहीं है, मेरी पीठ पीछे सब बातें करते हैं, सब मुंह बनाते हैं। गुरुजी, मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। गुरुपिता, मेरे गुनाहों के लिए मुझे माफ कर देना, मुझे बख्श देना। मैं अपना मुंह हमेशा बंद रखूंगी। गुरुपा, ऐसी रहमत करना कि मुझे मुंह खोलने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन मुझे क्रोध आता है गुरुपा इनकी हरकतें देखकर। हमेशा ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। जब कोई मुझे गलत बोलता है तो मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे सहन नहीं होता। गुरुपिता, अभी मेरी बेटी कुछ दिन पहले चूल्हे के पास बैठी हुई थी और वो बहुत छोटी है। उसने चूल्हे में से एक आग जली हुई लकड़ी निकाल ली और गुरुपिता वो खेलने लगी। वो ना समझ है गुरुपिता, उसे अभी यह नहीं पता कि क्या उसके लिए खतरनाक है, क्या उसे नुकसान पहुंचा सकता है, क्या नहीं गुरुपिता। और उसकी एक चिंगारी उसकी दादी के ऊपर चली गई और गुरुपिता वो उसे बहुत गंदे गंदे लफ्ज बोलने लगे। गुरुपिता, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आया, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं वहां से उठकर चली गई। गुरुपिता, इतना कोई कैसे गिर सकता है, क्यों कोई इतनी हद तक गिर सकता है। संगत जी, आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करूंगी, हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखें। गुरुपा, न जाने किस किस रूप में आकर हमारे बच्चों के संकट काटते हैं, इसलिए हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए। गुरुपिता, प्लीज हमें, हमारे परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। मेरी मम्मी पापा को मोक्ष की प्राप्ति हो और जो भी गलतियां की हैं उन सभी के लिए मुझे माफ करना। मेरी बेटी को अच्छे संस्कार देना, मैं माँ हूँ उसकी। गुरुपिता, मेरे बाबा महाराज जी उसकी माँ और बाप है हर अच्छे के लिए बुरे के लिए। गुरुपा, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। गुरुपिता, उसका सब कुछ बहुत अच्छे से करेंगे। हमें इतना सशक्त बनाना, हमें इतना देना कि हम उसकी परवरिश अच्छे से कर सकें। उसे ढेर सारा ब्लेस करना गुरुपिता, हमेशा उसका कल्याण करना, हमेशा उसके अंग संग से सहाय रहना। गुरुपिता, आप कहते हैं कि वो औरत तेरी बच्ची को खुश नहीं देखना चाहती, वो तेरे बच्चे को कभी भी नहीं खुश रखेगी और हमेशा तेरे घर को बर्बाद करना चाहती है। गुरुपिता, मैं जानती हूँ वो औरत कौन है। गुरुपिता, आप उसे सद्बुद्धि दीजिए और उसको यह सबक सिखाइए कि बच्चों के साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। संगत जी, कुछ लोग मेरे बच्चे पर बुरी नजर रखते हैं या न जाने क्यों उसे बुरी नजर लग जाती है। गुरुपिता, फिर वो स्कूल में बहुत ज्यादा रोती है। मैं इस चीज को लेकर बहुत बहुत परेशान हूँ। वो यहाँ से बिल्कुल ठीक जाती है, स्कूल छोड़ू तो भी बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन कभी कभी क्लास में वो बहुत ज्यादा रोती है। अभी कुछ दिन पहले भी उसकी नजर उतारी थी और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। गुरुपिता प्लीज उसे बुरी नजर से बचाइए, उसका कल्याण करिए। कुछ लोग बहुत ज्यादा चालाक हैं, ना जाने क्यों इस पर बुरी नजर रखते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारे हमेशा अंग संग से सहाय रहते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं तो गुरुपिता हमें किसी न किसी रूप में आकर ब्लेस करते हैं। और संगत जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से भी गुरुपिता से माफी मांगती हूँ। गुरुपिता, मुझे क्षमा कर दीजिए प्लीज। गुरुपिता, मुझसे जो भी गलतियां हुई है उन सभी के लिए क्षमा कर दीजिए।
गुरु पिता, मैं फालतू की के पचड़ों में नहीं फंसना चाहती। कुछ लोग हैं जो मेरे अपने बनने की बहुत कोशिश करते हैं। प्लीज गुरु पिता, उन्हें मेरी लाइफ से थोड़ा सा दूर रखिए। उनका असली चेहरा जल्दी से जल्दी मेरे सामने लाइए। गुरु पिता, प्लीज प्लीज कल्याण कीजिए। प्लीज प्लीज गुरु पिता, आपकी बेटी बहुत परेशान है। अब अपनी बेटी पर मेहर कीजिए, उसके परिवार पर मेहर कीजिए। गुरु पिता, मेरे पति अंकल अभी आपसे नहीं जुड़े हैं। प्लीज गुरु पिता, उन्हें भी अपने साथ जोड़िए, उन्हें ढेर सारा ब्लेस कीजिए। गुरु पिता, सबका कल्याण कीजिए, सबको ऐश कराइए। संगत जी, गुरु पिता बहुत बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से। गुरु पिता, मैं बस इतनी सी अरदास करना चाहती हूँ, सबके बच्चों को खुश रखिए, सबका कल्याण करिए। गुरु पिता, आपने कहा अलमारी में पड़ी चीजों को बाहर निकाल दे। मैंने सब कुछ बाहर निकाल दिया है, फिर न जाने कहां से मेरे घर में नेगेटिविटी आ रही है। प्लीज गुरु पिता, आप ये सारी नेगेटिविटी को भस्म कीजिए, सब कुछ दूर कीजिए। गुरु पिता, मेरे परिवार का कल्याण कीजिए, मेरी बच्ची को ब्लेस कीजिए। गुरु पिता, यही आपसे अरदास है, हमेशा हमारे अंग संग से सहाय रहना, सबका कल्याण करना, सबको ब्लेस करना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। अब संगत जी, हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सभी को हमारे सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरुजी महाराज जी के प्यारे प्यारे और ब्लेस सत्संग सुन सके। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।